केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं। फोर्सेस के दो टाइप्स हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पहला टाइप ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, डायपोल डायपोल फोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे आयन डायपोल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा टाइप। फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और आखिर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लंदन फोर्सेस। तो शुरू करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे हमें मालूम है, इसको हम फिजिकल फोर्स भी कहते हैं या इसको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो शुरू करते हैं सेकेंड टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, आयन डायपोल फोर्सेस। इसका डेफिनेशन से पहले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है। जब ये पानी के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम सेपरेट हो जाता है, सोडियम आयन सेपरेट हो जाता है, Cl नेगेटिव सेपरेट हो जाता है। तो ये भी आयन, पॉजिटिव आयन इज नोन एज केटायन और नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन। अब ये पानी में किस तरह डिसॉल्व होता है? पानी में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से डिसॉल्व होता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम आयन डायपोल फोर्स कहते हैं। तो वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर। हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3.5, 2.1, 1.4 है। जिस तरह हमें मालूम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है डिफरेंस, आयनिक बॉन्ड है, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1.4 1.7 से कम है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर 0.5 से ज़्यादा है पोलर है, अगर 0.5 से कम है तो नॉन पोलर है। तो 1.4 0.5 से ज़्यादा है तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, डायपोल, ये डायपोल है। ये भी परमानेंट डायपोल है। क्यों परमानेंट डायपोल है? पानी चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, इस पे डायपोल मौजूद है, तो इस डायपोल को हम परमानेंट डायपोल कहते हैं। तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल की वजह से ये आयन पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। किस तरह? पानी का जो डायपोल है, डायपोल नेगेटिव किस तरफ होगा? पॉजिटिव आयन की तरफ। फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, डायपोल। इस डायपोल का जो नेगेटिव है किस तरफ होगा? पॉजिटिव आयन की तरफ। अब एक पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल इर्द गिर्द आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल का जो नेगेटिव होगा किस तरफ होगा? पॉजिटिव आयन की तरफ। इसी तरह जो डायपोल का पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल का पॉजिटिव किस तरफ होगा? नेगेटिव आयन की तरफ। एक और पानी का मॉलिक्यूल तो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो इसी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव भी पानी में डिसॉल्व हुआ है, नेगेटिव भी पानी में डिसॉल्व हुआ है, एक फोर्स की वजह से। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयन डायपोल फोर्सेस। किस तरह? अब ये आयन है और ये डायपोल, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड डेवलप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आयन डायपोल फोर्स। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। आयन डायपोल फोर्स कौन सा फोर्स है? एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर molecular force of attraction, which is formed by ion and dipole of water, ion and dipole
ऑफ वाटर। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, जिस तरह उस दिन लेक्चर में मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, और 7 ग्रुप के एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैंने बताया था लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयनिक कंपाउंड है पानी में डिजॉल्व होते हैं, किस फोर्स के थ्रू? आयन डायपोल फोर्स के थ्रू डिजॉल्व होते हैं इसमें। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट, F के अंदर इलेक्ट्रॉन 8, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन नेगेटिव, तो जो कंपाउंड बनता है लिथियम फ्लोराइड, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। सोडियम से इलेक्ट्रॉन आउट, फ्लोरीन के अंदर 8, तो सोडियम फ्लोराइड। पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन आउट, फ्लोरीन के अंदर 8, पोटेशियम फ्लोराइड। रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन आउट, फ्लोरीन के अंदर 8, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। इसी तरह जो है लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट, Cl के अंदर 8 हो जाता है, तो लिथियम क्लोराइड, फिर इसके बाद सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। और इसी तरह जो है, तो ये सारे कौन से कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू। उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। थैंक यू।